हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। कई बच्चों का सवाल रहता है कि आज क्या रन जो आपका अपडेट है वो हर बार हम अपडेट कर देते हैं, लेकिन फिर भी प्रोसीजर है वो नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कई बच्चों का क्या है सर कि 50 नंबर में हो रहा है, हमारे 60 बन रहे हैं। कई बच्चों का 60 में भी हो रहा है, किसी बच्चे के 65 का स्कोर बन रहा है। देखिए जो 2024 का प्रोसीजर है पूरा वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। 5-7 मिनट की वीडियो आपको पूरा देखना है इसको, ठीक है। जो भी पूरा स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखा जा रहा है। मैं आपको यहाँ एडिंग डाल के पूरी चीज़ कंफर्म करूँगा कि क्या क्या आपको चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, किस हिसाब से होगा। 100% कन्फर्म है कि जिस हिसाब से आप चलेंगे तो कन्फर्म है कि आपका 100% अस्थायी तौर पर कर्मचारी भर्ती में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। क्या कारण है? हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। आज हम उन बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, आपको पूरी डिटेल है। देखिए, अगर आप इन बदलाव के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ते रहें, ठीक है। जो चीज़ है वो आप देख लें। ये हमारे द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट है, कहीं का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप इस चीज़ पर ध्यान दें, हम आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बताएंगे, ठीक है। पहले पूरी देखते हैं कहानी क्या थी। स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत, अंत्योदय परिवार योजना के तहत ये स्कीम शुरू होती है। पहले ठेकेदारी और डीसी रेट की मिली जुली स्कीम है ये। पहले उस चीज़ के अंदर देखते हैं। हम मिलने वाले 50 अंक अब नहीं दिए जाएंगे, मतलब जो पहले अंत्योदय परिवार योजना, पहला कारण, पहले अस्थायी कर्मचारी भर्ती के लिए 150 अंकों की प्रणाली थी, यानी कि उससे पहले 150 अंकों की प्रणाली, ये स्टार्टिंग की बात है। ये जो स्टार्ट किया था उसी वक्त प्रणाली थी। इन जिनमें 50 अंक इस योजना के तहत मिलते थे। अब इस योजना के अंकों को हटा दिया गया है। कुल अंक अब 100 राय कर दिए। 100 अंक तो आपको काफ़ी समय से पता चल गया कि अंक 100 हैं। वो कौन कौन से हैं? कई बच्चे उनमें भी कन्फ्यूज जाते हैं कि फैमिली आईडी इनकम के हिसाब से कितने हैं, 40 हैं, 50 हैं, 30 हैं, या फिर एक्सपीरियंस का किस हिसाब से जुड़ेगा, आपका आईटीआई है, डिप्लोमा है, उसका किस हिसाब से जुड़ेगा। तो वो हायर क्वालिफिकेशन भी है, वो सभी बताएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम आज कह रहे हैं, नई नीति के तहत अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई। अब कर्मचारी अधिकतम 58 साल की उम्र तक सेवा कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री साहब ने पिछले 4 दिन पहले ये घोषणा की थी कि ये 58 साल तक ही सर्विस करेंगे पूरी। अब ये नहीं है कि आपका 1 साल के बाद रिन्यू होगा, फिर 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, फिर 1 साल प्लस कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 58 साल की उम्र तक सेवा दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। इसके अलावा अतिरिक्त कौशल योग्यता के लिए केवल 5 अंक दिए जाएंगे, जबकि पहले इसमें 20 अंक मिलते थे, ठीक। अब प्रोसीजर क्या है पूरा, अंक हम बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे। एचकेआर प्रक्रिया बदलाव है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्या है, इसके लाभ क्या है, हम सवाल आपके सामने खड़े करेंगे, ठीक है। एचकेआर न्यू सिलेक्शन प्रोसीजर 24 में कैसे मिलते हैं, एचकेआर का सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, सभी आपके सामने हम लेके आएंगे। तो बदलाव क्या है वो देखेंगे। एचकेआरएन चयन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो सरकारी नौकरियों की योग्यता की आयु सीमा को संबोधित करते हैं। नई आयु सीमा से अधिक अवसर प्रदान किए हैं, जिससे आपके लिए नई संभावना के द्वार खुल सकते हैं। पूरा कारण क्या है? अब इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। इसके अलावा अनुभव के आधार पर 5 अंक की आयु सीमा में छूट मिलेंगे, यानी कि आपका अनुभव 8 साल का है किसी कंपनी या किसी सरकारी संस्था में, तो आपको 5 अंक ही दिए जाएंगे, अधिकतम तो अधिकतम 5 अंक। छूट प्राप्त करने के लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप कहने का बात। और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। कौशल रोजगार निगम क्या है, इसके क्या लाभ हैं, पहली यह नीति जानते हैं। इस नई नीति के तहत सभी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर समान अवसर मिलेगा, बिना किसी भेदभाव के। अब हरियाणा वासी कौशल और योग्यता एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा और नौकरी पाने में मदद करेगा, ठीक है। नई नीति के लाभ क्या हैं? भेदभाव को कम करना और एक समरस और एक समान समाज की ओर एक कदम बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरा, ये जो मेन एडिंग है वो आपके सामने लेके आएंगे। प्रोसेस क्या है, मिलते हैं कैसे मिलते हैं, वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। पहला, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की चयन प्रणाली अब और भी गतिशील हो गई है। नई प्रणाली के तहत उम्मीदवारों के अधिकतम 100 अंकों पर मूल्यांकन किया जाएगा और अंकों का विवरण निम्नलिखित है, यानी कि इस प्रकार है। पहले पढ़ लेते हैं। पारिवारिक आय के आधार पर आपको 40 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 40 अंक आपके, एक मिनट में एक स्लाइड ले लेता हूँ आपकी नॉर्मल सी, ठीक है। ये आपकी आ गई, ठीक है। यहाँ समझा देता हूँ आपको।
40 अंक उसी साथी को मिलेंगे जिसकी फैमिली इनकम में 1 लाख, कितना, 1 लाख तक की इनकम है, उसको 40 अंक फैमिली आईडी से दिए जाएंगे। ठीक है। यदि आपकी 1 लाख प्लस है, यदि 180 है या फिर 150 है, कुछ भी है, ये आप याद करें, उसको आपको 30 अंक देंगे। ठीक है, यहाँ आपका अंतर देख लेना है, जिसकी इनकम 1 लाख है उसको 40 अंक दिए जाएंगे, जिसकी इनकम 1 लाख प्लस है उसको 30 अंक दिए जाएंगे। इससे भी आपकी इनकम 2 लाख या 3 लाख है तो उसको 20 नंबर मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम मान सकते हैं उसी के लिए, उसको 20 नंबर दिए जाएंगे। फैमिली आईडी का ये चक्कर है। उम्र के हिसाब से आपको 10 अंक दिए जाएंगे। उम्र का क्या है, यदि आपकी उम्र 23, 24 या 25 वर्ष है, 25 प्लस मान लीजिए, तो आपको इसके अंदर 10 नंबर दिए जाएंगे। ये कंफर्म है। 25, 26 जो साथी 27 साल या 28 साल, 29 साल जितनी उम्र है उसको 10 नंबर, सभी को 10 नंबर दिए जाएंगे, ये मैक्सिमम है। अतिरिक्त कौशल योग्यता के 5 अंक दिए जाएंगे। यदि आपकी कोई शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है या कौशल योग्यता है जिसमें आप मान लिया आपने ITI किया हुआ है, आपने डिप्लोमा किया, उसके 5 अंक जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये मैं बता दूं, ये अंक जब आपका सिलेक्शन होगा तभी ऐड होंगे। आपको बता दूं, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के 5 अंक यदि आपने, आपको फॉर्म 10वीं बेस पे है, 12वीं बेस पे है, आपने BA कर रखा है, MA कर रखा है, MCOM कर रखा है, MCA कर रखा है, तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे हायर क्वालिफिकेशन, या फिर और BTech MTech वगैरह रखी है आपने, तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है, वे 5 अंक कब जुड़ेंगे आपके, जब आपका लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। प्रोसीजर मतलब आप तो कहेंगे सर हमारा लिस्ट के अंदर नाम आ गया फिर 5 नंबर जुड़ेंगे, फिर नहीं जुड़ेंगे। लिस्ट यदि लगेगी उसमें आपके 5 नंबर ऐड होके लिस्ट लगेगी कि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है। यदि आप उस लिस्ट में आ गए तो मान लीजिए आपके 5 नंबर उसके अंदर ऐड हुए हैं। यदि आपके मान लो, मैं समझा देता हूँ आपको, 60 नंबर हैं, लिस्ट किसी जॉब की 65 नंबर पर लगी है और आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, अभी ऐड नहीं है ये, तो आपकी 65 है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि वे 5 नंबर आपके ऐड हो चुके हैं। वो डाटा आपका दिखा देगा, तभी दिखाएगा, इतने अभी नहीं दिखाएगा। ठीक है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता में आपको बता दी, CET पास के 10 अंक आपको दिए जाएंगे, ये अभी ऐड हो चुके हैं। अभी 3 चीज़ों के नंबर ऐड हो चुके हैं, मैं दिखा दूं आपको। एक इस अनुभव के भी हो चुके हैं लगभग। ठीक है, एक तो आपकी इनकम के ऐड हो चुके हैं, मान लो किसी छात्र के 40 हो, किसी के एज के हो चुके हैं 10, और फिर CET के 10। ठीक है, CET नहीं है उसका अलग है। 40, 50 और 60 नंबर मान लो आपके हो चुके हैं, किसी साथी के 50 नंबर यहाँ मान लें, 50 नंबर यहाँ हो चुके हैं। ठीक है, ईज ऑफ डेवलपमेंट 10 अंक हैं आपके, और सरकारी अनुभव के आपके 10 अंक हैं। ठीक है, इस प्रकार कुल अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। 100, पहले भी चयन 150 के आधार पर होता था, लेकिन अब उसे 100 अंकों तक ही सीमित कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर 10 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। 25 वर्ष तक किसी उम्मीदवार को किसी अंक नहीं मिलेंगे। 10 अंक का है, ये आ गया ना एज का, 25 वर्ष तक के उम्मीदवारों को, यानी कि 25 प्लस आपकी एज होगी तो ही आपको 10 नंबर एज के दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपका कुल प्रोसीजर आपका यही रहता है। ठीक है, किसी भी साथी का मैं अभी बता दूं, एक्सपीरियंस, यदि एक्सपीरियंस है आपका तो वो नंबर ऐड किसी के अपडेट होंगे, किसी के अपडेट आपके फॉर्म के समय होंगे। हायर, हायर आपकी क्वालिफिकेशन है, यदि आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो तभी ऐड होगी जब आपका किसी लिस्ट के अंदर नाम आता है, कोई भर्ती होती है, उसकी आपकी कट ऑफ लगती है या लिस्ट लगती है नंबर की, उसमें आपके एक्सपीरियंस के ऐड होंगे, उसी में आपके हायर क्वालिफिकेशन के ऐड होंगे, उसी में आपकी किसी भी सेक्शन की योग्यता या अदर स्किल है उसके ऐड होंगे। अभी आपके 3 ही मार्क ऐड किए गए हैं। एक आपकी फैमिली आईडी, मान लो मिनिमम मान लेते हैं एवरेज 30 नंबर हैं आपके, आपकी 10 एज के और 10 आपकी इसके, यानी कि ये नंबर अभी ऐड हुए हैं। ठीक है, तो किसी साथी के जो सरकारी डिपार्टमेंट में आपकी एक्सपीरियंस है लगभग तो वो लग चुके हैं, नहीं भी लगे हैं तो उनका नंबर अलग से आता रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।